नाउ वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन फैक्टर विल टेक अलोंग एक्स एक्सिस, वन वी विल टेक अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटेंसिटी ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग ये करंट ले लिया, ठीक है। करंट जो फ्लो करेगा इसे फोटो सेंसिटिव करंट भी बोल सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। दिस करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने यहाँ इंटेंसिटी ले लिया, वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को क्या रखा हमने, कांस्टेंट, ठीक है। उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज क्या रहेंगे हमारे, कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरली फिर दो फैक्टर्स को ले लेंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और बाकी दो को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सही है। सो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हो क्या रहा है, देखो ईएम वेव्स फॉल कर रही हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ईएम वेव हमारी फॉल कर रही है, ठीक है। अब ये सपोज यहाँ से मैं जैसे ईएम वेव स्ट्राइक हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए, सही है। तो हमने सपोज अब ये वोल्टेज के पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सपोज इनिशियली जो एनोड है इसकी पोटेंशियल हमने पॉजिटिव ले ली, यानी नेगेटिव, ये देखो ये जो एनोड के साथ जो पोलैरिटी हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। तो सपोज हमने इनिशियल पोलैरिटी ले रखी है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव लेने से क्या बेनिफिट है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस से निकलेंगे, ठीक है, मेटल के सरफेस से निकलेंगे तो ये जो प्लेट है एनोड, ये इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटेड है, वैक्यूम है। तो आइडियली इस सर्किट में से करंट की रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। वाइसो क्योंकि गैप है ना, जो अभी तक हमने करंट स्टडी किया उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट ब्रेकेज रहना चाहिए पाथ। सो बट यहाँ पे गैप होते हुए भी एमीटर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये जो पाथ है ओपन पाथ, इसके बीच से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सो ईएम वेव सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल की हमने फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एमिटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को किसने अट्रैक्ट कर लिया, एनोड की पॉजिटिव प्लेट ने। एनोड की जब पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो सिमिलरली बैटरी क्या करेगी, नेगेटिव से दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का मीनिंग क्या हुआ, दैट इन सर्किट करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो ये हमें डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में। यस देखिए ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सपोज हमने एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है एज कम्पेयर टू कैथोड, ठीक है। एनोड किस पे पोटेंशियल पे, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है। और हमने V की वैल्यू फिक्स कर दी। सपोज जितने भी हम V की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट 200 वोल्ट वो हमने फिक्स कर दिया, एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी ईएम वेव इंसिडेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, वही ईएम वेव आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूवी रेज को अगर हमने इंसिडेंट किया, मेटल प्लेट पे यूवी रेज को इंसिडेंट किया तो यूवी रेज ही फॉल कर रही हैं, उसकी जगह पे हम एक्स रेज या विजिबल लाइट में से कोई भी वेव्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को फिक्स कर दिया, वन इज फ्रीक्वेंसी एंड वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दो, ठीक है। फिर हमने चेंज किया किसको, इंटेंसिटीज को, ठीक है। इंटेंसिटी क्या था, इंटेंसिटी था नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस बाय टाइम इनटू में एरिया, ठीक है। कितने एनर्जी पार्टिकल्स हमने इंसिडेंट किए, ठीक है, कितने टाइम तक इंसिडेंट हुए और कितने एरिया पे इंसिडेंट हो रहे हैं,
इनको पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगी, इंटेंसिटी। तो हमने रीडिंग लेनी स्टार्ट की कि इंटेंसिटी का इस करंट पे, माइक्रो एमीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या कर रहा था, हमारा इंक्रीज हो रहा था और स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुआ। तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, रीडिंग्स ली हमने, ऑफ कोर्स ये ग्राफ कैसे बना होगा, रीडिंग से बना होगा, ठीक है। सो हमारा ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का क्या मीनिंग हुआ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट है मेटल प्लेट पे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट है मेटल प्लेट पे, ठीक है, उसी कोरस्पॉन्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। यानी कि अगर वन एनर्जी पैकेट सूटेबल फ्रिक्वेंसी का हमने अगर थ्रो किया है तो वन एनर्जी पैकेट एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ और उसको उसने इजेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर दो इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मीनिंग, फॉर एग्जांपल यूवी रेज आ रही है, ठीक है, तो यूवी रे की अगर वन एनर्जी पैकेट आ रहा है तो वो वन इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। यूवी रेज के टू एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो टू इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। यूवी रेज के थ्री एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं तो वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिटेड करेंगे। तो इस ग्राफ का मीनिंग ये हुआ दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की ईएम वेव्स उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और वो करंट की रीडिंग को कौन दे रहा है, माइक्रो एमीटर। बट दिस इज हैपनिंग एट द कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी, ना तो हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना ही पोटेंशियल वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू।